Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing fine. And आज का जो वीडियो है वो है वाइट डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और यू कैन से कि डिस्चार्जेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए. एंड जरूर कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं और आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं मुझसे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वाइट डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सबसे पहला बात तो मैं ये आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि आपके जो डिस्चार्ज हो रहा है प्रेगनेंसी में वो इसलिए होता है कि जो आपका सर्विक्स जो होता है और सर्विक्स होता है ना, वेजाइनल वॉल्स जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं. ठीक है, जब वो सॉफ्ट होती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, डिस्चार्ज होता है. अब वो होती क्यों है सॉफ्ट? सर्विक्स और वेजाइनल वॉल्स जो होती हैं वो क्यों सॉफ्ट हो जाती हैं? वो इसलिए होती हैं कि हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन और वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, और वो फिर क्या करता है, सिक्रीट करता है फ्लूइड. ठीक है, और वो जो फ्लूइड होता है वो प्रोटेक्ट करता है आपके यूट्रस को, या फिर आप कह लीजिए वेजाइना से जो फ्लूइड निकल रहा है, डिस्चार्ज निकल रहा है. ठीक है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है आपके यूट्रस को ताकि कोई इन्फेक्शन ना आ जाए. ठीक है, सबसे पहली चीज ये होगी कि ये क्यों होता है. अब ये अगर हो भी रहा है डिस्चार्ज तो ये परफेक्टली फाइन है, ये नॉर्मल चीज है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. ओके, अब नेक्स्ट चीज कि नॉर्मल डिस्चार्ज होता कैसा है, वो किस कलर का होता है, कैसा होता है. देखो, नॉर्मल डिस्चार्ज जो होता है या तो वो क्लियर होगा, एकदम साफ होगा पानी की तरह, और या तो वो पतला होगा, थिन एकदम पानी की तरह होगा और साफ होगा, क्लीन. ठीक है, या फिर वो क्रीमी वाइट भी हो सकता है. ठीक है, और इसमें कोई ना स्मेल होगी ना इसमें मतलब ऑर्डर नहीं होगा, कोई स्मेल नहीं होगा. अगर स्मेल है भी तो बहुत हल्की सी स्मेल होगी, बहुत हल्की सी. ठीक है, और जो ये वाटरी डिस्चार्ज जो होता है ये इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी जो है आगे की तरफ बढ़ती है. ठीक है, अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रोजेस्टेरॉन कह लीजिए, ये इंक्रीज हो रहा होता है. तो ये प्रेगनेंसी के साथ साथ जैसे जैसे हार्मोन इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे ये डिस्चार्ज भी इंक्रीज होता जाता है. एंड दैट इज परफेक्टली फाइन. हाँ, एक चीज ध्यान आपने रखनी है कि ये कोई कंटिन्यूअस डिस्चार्ज नहीं होता. कंटिन्यूअस मतलब कि ये लगातार चला ही नहीं रहता है डिस्चार्ज, कि बस निकली जा रहा है, निकली जा रहा है, निकली जा रहा है. नहीं, ये ऐसा डिस्चार्ज नहीं होता है. किसी दिन हो भी रहा है, किसी दिन नहीं भी हो रहा है, या फिर जैसे आप कह लीजिए सुबह के टाइम डिस्चार्ज हो गया तो उसके बाद रात को हो जाएगा. ठीक है, कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि ये डिस्चार्ज ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपका लगातार आ ही रहा है, जैसे आप कह लीजिए आपका साइकिल आ रहा होता है बूंद ड्रॉप ड्रॉप करके, वैसा डिस्चार्ज नहीं होता है. ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे टाइप्स के डिस्चार्जेस होते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं. ठीक है, जो ठीक नहीं होते हैं प्रेगनेंसी पे. एबनॉर्मल डिस्चार्जेस कौन से होते हैं? सबसे पहले तो देखो, मैं बात करती हूँ रेड डिस्चार्ज की. रेड कलर का जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं, अगर वो वाटरी हैं और अगर वो ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ड्रॉप ड्रॉप करके, ठीक है, तो वो चीज़ नॉर्मल नहीं है, वो कुछ डेंजर वाली बात है. तो आपको क्या करना है, आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, गायनी को. नेक्स्ट कम्स ग्रीन कलर का भी हो सकता है डिस्चार्ज, येलो कलर का भी हो सकता है. और जब येलो और ग्रीन कलर का होता है ना, इसमें बहुत गंदी स्मेल होती है. ठीक है, बहुत गंदी स्मेल आती है. उसके बाद ग्रे कलर का भी हो सकता है डिस्चार्ज. और जब ग्रे कलर का डिस्चार्ज होता है ये इसलिए होता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, ये तब हो जाता है. ठीक है, और इसमें बहुत ही मतलब आप कह लीजिए फाउल स्मेल कह लीजिए या फिर फिशी स्मेल होती है इस डिस्चार्ज में. ठीक है, देन कम्स नंबर थर्ड, दैट इज अ थिक डिस्चार्ज. अगर आपका थिक डिस्चार्ज निकल रहा है जैसे कि कर्ड होता है, दही होता है, तो आप समझ जाइए कि ये भी एक फंगल इन्फेक्शन हो रहा है आपको, उसकी वजह से ये डिस्चार्ज हो रहा है. थिक अगर है, मोटा दही की तरह है तो. ठीक है, देन कम्स नेक्स्ट ब्राउन डिस्चार्ज. अब देखो यार, ब्राउन डिस्चार्ज कब होता है? जब ब्लड होता है ना वो अंदर पड़ा रहता है ना तो वो ब्लैक हो जाता है, ब्राउन हो जाता है. ठीक है, और जब वो ब्राउन होके बाहर निकल रहा है ना धीरे धीरे, तो वो क्या होता है, वो पुराना खून होता है. ठीक है,
अगर तो ब्लड जो है वो थोड़ा बहुत है ब्राउन कलर का और धीरे धीरे निकल रहा है, तो 1 सेकंड के लिए तो इग्नोर भी कर दिया जाता है कि चलो हल्का सा निकल गया, बट आपने इग्नोर नहीं करना, आपने डॉक्टर को दिखाना है ज़रूर कि मुझे ऐसे ऐसे स्पॉटिंग टाइप सा हो रहा है, तो देखिए डॉक्टर कि एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिंक डिस्चार्ज। एक होता है पिंक डिस्चार्ज। पिंक डिस्चार्ज कब होता है यार, इसको नॉर्मल डिस्चार्ज भी कह लेते हैं, बट इसको नॉर्मल तब कहते हैं अगर ये प्रेगनेंसी के एंड में हो रहा है, डिलीवरी के टाइम के आपके अराउंड हो रहा है। क्या होता है कि जब आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें ना हल्की हल्की पतली पतली सी आप कह लीजिए पिंक कलर, मतलब ब्लड की ही वो स्ट्रीक्स होती हैं, लाइंस हल्की हल्की आ जाती हैं, ठीक है। तो वो नॉर्मल होता है एंड में, लेकिन एंड में अगर ये एक साइन होता है एंड ऑफ प्रेगनेंसी में कि लेबर पेन आने वाली है या फिर आ रही है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, ये एबनॉर्मल भी डिस्चार्ज माना जाता है, क्योंकि क्या होता है समटाइम्स ना प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और समटाइम्स प्लेसेंटा प्रीविया होता है, मतलब लो लाइन प्लेसेंटा कईयों को होता है, तब भी ये डिस्चार्ज आ सकता है, तो ये इमरजेंसी वाला सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी में पिंक डिस्चार्ज आ रहा है तो ये जो है मिसकैरेज या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ इंडिकेट करता है, ठीक है। एंड अगर पिंक डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब कई बार ये होता है कि अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी में कईयों को स्पॉटिंग हो जाती है, ठीक है, पिंकिश कलर की कह लीजिए या फिर ब्लड की कह लीजिए, रेड कलर की, तो डॉक्टर को दिखाते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं है, समटाइम्स हो जाता है, नॉर्मल होता है, बेबी इज परफेक्टली फाइन, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपको ये कंटिन्यूटी में होता ही जा रहा है, मतलब लगातार लगा ही हुआ है, और अगर वो वाटरी है तो ये नॉर्मल नहीं है चीज़, ठीक है। तो आपने तब भी अपने गायनेक को दिखाना है, ठीक है। सो अब आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे ठीक कर सकते हो कि अगर आपको डिस्चार्जेस हो रहे हैं तो आप कैसे अपनी वेजाइना को हेल्दी रख सकते हो ताकि आपको फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए आपके बेबी को, या फिर यूट्रस में कोई इन्फेक्शन ना हो। सबसे पहले तो देखो, आपने अपने वेजाइना को ड्राई रखना है। ड्राई कैसे करेंगे, जब भी आप यूरिन कर रहे हैं, पास आउट, स्टूल पास आउट कर रहे हैं, तो आपने उस एरिया को वॉश किया और उसके बाद आपने उसको जब भी पैड करना है तो फ्रंट टू बैक में करना है। कोई कपड़ा रख लीजिए कॉटन का, आपने आगे से पीछे की तरफ को पहुंचना है, उसको सुखाना है, ना कि पीछे से आगे की तरफ को पहुंचना है, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप पीछे से आगे की तरफ आएंगे तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके विजाइना में, ठीक है। उसके बाद आपने जितने भी आप क्लोथ पहन रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई लोअर पहनते हैं या फिर डेनिम पहन रहे हैं, तो आपने ये करना है कि आपने लूज और कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं, टाइट नहीं पहनने हैं, क्योंकि वो स्वेटिंग होगी तो बट ऑब्वियस है आपको रैशेज होंगे तो इचिंग होगी, और जिससे फर्दर आपको इन्फेक्शंस होते हैं विजाइनल एरिया में, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट वन कि आपके जितने भी अंडरगारमेंट्स होंगे वो कॉटन के पहनिए आप, पैंटीज वगैरह, ठीक है। देन उसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसे सेंटेड आइटम्स प्रेगनेंसी के टाइम पे तो स्पेशली जैसे सोप हो गए, कोई बॉडी वॉश हो गया, ऐसे यूज मत करिए, ठीक है, अपने वेजाइनल एरिया को, क्योंकि ये सेंसिटिव एरियाज होते हैं और प्रेगनेंसी में अगर इन्फेक्शन होता है तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि फिर यूट्रस में ना कहीं इन्फेक्शन हो जाए, ये डर रहता है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी डाइट कैसी रखें, आप अपनी डाइट में लस्सी, दही, योगर्ट ये जरूर रखिए, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो ये यूरिन इन्फेक्शन नहीं होने देता, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये ठंडा रखता है ना हमारी बॉडी को, हाइड्रेटेड रहती है, तो और ये आपका ना वेजाइना का जो पीएच होता है ना लेवल, उसको मेंटेन रखता है, जो ये दही लस्सी होते हैं, ठीक है। तो आपने एक और चीज करनी है कि आपने पानी जरूर पीना, आप जितना पानी पियेंगे उतना आप हाइड्रेटेड रहेंगे, उतना ही आपका यूरिन पास होगा, फर्दर यूरिन इन्फेक्शन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो हाँ, जाने से पहले मैं ये जरूर आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जब प्रेगनेंसी थी तो मुझे वाटरी डिस्चार्ज होता था, थिन, लेकिन मुझे डिस्चार्ज कैसे होता था, जैसे मुझे आज डिस्चार्ज हो गया तो मुझे 1 दिन नहीं भी होता था, 2 दिन नहीं होता था, फिर 3rd डे होता था, मेरा डिस्चार्ज ऐसे होता था, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।